श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। जय माता दी। दोस्तों, जैसे कि हम सबको पता है, नवरात्रि का बहुत ही पावन महीना आ गया है। कल से नवरात्रि शुरू हो चुके हैं दोस्तों, और मेरी तरफ से नवरात्रि की आप सबको हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। माता रानी की कृपा आप सभी पर और हमारी तरफ सबकी तरफ, यानी कि हम सबकी तरफ बनी रहे, और साथ ही माता रानी का वास हम सबके घरों में रहे। काफी ज्यादा लोग परेशान होते हैं धन संपदा को लेके। ये वो दिन आ गया है, ये वो महीना आ गया है जिस दिन हमें शुभ लाभ लिखना होता है अपने घरों में, जिससे हमारे घर में माँ लक्ष्मी का वास होता है और धन संपदा की कभी कमी नहीं रहती है। और जितनी भी सारी हमारे घर में प्रॉब्लम्स रहती हैं, समस्याएं रहती हैं, वह सभी खत्म हो जाती हैं, हमारे कष्ट दूर हो जाते हैं। जी गुरुजी ने कथा में बताया था, वही उपाय मैं आपको बताऊंगी जो मैंने पूज्य गुरुजी से सुना था। और यह उपाय बहुत ही स्पेशल है और बहुत ही सरल और अचूक उपाय है, और सभी लोगों को अपने घर पर ही करना है, कहीं और जाने की जरूरत भी नहीं है। उपाय में 4 चीजों में से कोई भी चीज अगर आपके पास है तो वह आप ले लीजिए। मैं 4 चीजों का नाम बताऊंगी। आपके पास अगर चंदन हो पीला तो पीला चंदन ले लीजिए, अगर लाल चंदन हो तो लाल चंदन ले लीजिए, और अगर आपके पास हल्दी हो तो हल्दी ले लीजिए पिसी, या फिर आपके पास सिंदूर हो तो सिंदूर ले लीजिए। तो इन चारों चीजों में से आपके पास जो कोई भी चीज हो तो एक चीज आपको लेनी है। इन चारों में से चाहे आप लाल चंदन ले लीजिए, या फिर जो है पीला चंदन ले लीजिए, या फिर सिंदूर, या फिर हल्दी। तो इन 4 में से एक हो। चलिए हम ले लेते हैं हल्दी। तो हल्दी का आपको करना क्या है, हल्दी को आपको एक कटोरी में ले लेनी है। 1 चम्मच हल्दी, चुटकी भर, छोटी चम्मच जो होती है, तो बस उतनी हल्दी आपको लेनी है, और उसका लेप बना लेना है, पानी से गीला कर लेना है। जैसे चंदन को गीला करके टीका लगाते हैं ना, तो उसी तरह हल्दी को गीला कर लीजिएगा। फिर आपको उस कटोरी को उठाना है और आपको अपने पूजा घर में जाना है। पूजा घर में आपने माता रानी की फोटो हो आपके पास, या फिर कोई छोटी सी मूर्ति हो, तो या तो फिर पहले से आपने स्थापित कर रखी हो, या फिर लाना हो। तो आपको करना क्या, जहाँ पे आप स्थापना करेंगे माता रानी की, या जहाँ पर आपने तस्वीर लगा रखी है माता रानी की, सामने दीवार पर, या मंदिर की आपने पीछे दीवार पर सामने माता रानी की फोटो लगी है, तो आपको करना क्या है, आपको जो हल्दी की, जो आपने जो भी चीज की, हल्दी, चंदन या सिंदूर और केसर की आपने जो भी गीला करके रखा है, तो उसको क्या करना है, उस दीवार पर माता रानी जैसे सामने की तरफ है, आपने फोटो रखी है मंदिर में सामने आपके एकदम, तो आपको माता रानी के दाहिने हाथ की तरफ दीवार पर एक जो है हल्दी की बिंदी रखनी है, और एक बाएं हाथ की तरफ दीवार पर हल्दी की बिंदी रखनी है। रिद्धि और सिद्धि का नाम लेते हुए, रिद्धि के नाम और सिद्धि का नाम लेते हुए आपको 2 बिंदी लगानी है, यानी कि माता के दाएं हाथ की तरफ और बाएं हाथ की तरफ। इस तरह समझ गए दोस्तों। अगर दीवार की तरफ भी आपने दीवार से टिका के भी माता की फोटो रखी है या मूर्ति रखी है, तो आप तब भी दीवार की तरफ लगाएंगे, या फिर आप अलग से जो आगे कभी कभी होता है ना, मंदिर की दीवार छोड़ देते सामने की, तो माता रानी की फोटो आगे बीचों बीच रख देते हैं, तब भी आप जो है अपने अंदाजे से माता रानी के दाहिनी ओर एक बिंदी लगाएंगे और बाईं ओर पीछे दीवार पर बिंदी लगाएंगे। फिर उसी तरह फिर आपको करना क्या है, फिर जो है माता रानी के जहाँ आपने बाएं हाथ की तरफ दाएं हाथ की तरफ बिंदी लगाई है, ठीक बिंदी के नीचे आपको शुभ लिखना है उसी हल्दी से, और बाएं हाथ को लाभ लिखना है, यानी कि दाहिने हाथ को शुभ लिखा जाएगा और बाएं हाथ की दीवार पर बाएं हाथ की तरफ लाभ लिखा जाएगा। वो भी रिद्धि सिद्धि के नाम से आपको यह शुभ लाभ लिखना है। और गुरुजी यह बताते हैं कि साथ ही कि अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो माँ लक्ष्मी हमारे घर से रूठ जाती हैं और रिद्धि सिद्धि का भी वास नहीं रहता है। क्योंकि इसलिए जब नवरात्रि में 9 दिन के बाद हम माता का विसर्जन करते हैं, अथवा जो कलश से जो लगाते हैं, बैठाते हैं, और जो ज्वार उगाते हैं, तो उसका हम विसर्जन करते हैं, तो भी जो है तो माता भी साथ में
तो उसी के साथ जो है जब हम विसर्जन करते हैं ज्वारे का या फिर माता की मूर्ति का, तो माता रानी के साथ जो है रिद्धि सिद्धि भी घर से चली जाती हैं। तो इसलिए वो बिंदी रिद्धि सिद्धि का भाव रखते हुए लगाते हैं और शुभ लाभ लिखते हैं, ताकि अगर माता का विसर्जन कर दिया है या फिर अपने जो है ज्वारे का विसर्जन कर दिया है, तो उसके बाद हमारे घर में रिद्धि सिद्धि की कमी ना रहे, शुभ लाभ की कमी ना रहे। इसलिए ये बिंदी लगाना अवश्य जरूरी है। अगर आप यह उपाय करते हैं कल यानी कि नवरात्रि के दिन सुबह पूजा से पहले आपको ये सब तैयारी कर लेनी है, फिर उसके बाद पूजा इत्यादि करनी है, तो कभी आपके घर में धन संपदा का कभी भी नुकसान नहीं होगा। हमेशा धन संपदा बनी रहेगी और धन संपदा का लाभ रहेगा और धन में वृद्धि रहेगी। आपका व्यवसाय चलेगा, आप रोग मुक्ति रहेंगे और स्वस्थ रहेंगे। आपके घर में सुख समृद्धि और रिद्धि सिद्धि वास करेंगी। यह जरूर करना है। चलिए, एक ये पहले उपाय की बात हो गई। अब चलते हैं दूसरे उपाय की जानकारी लेते हैं। दूसरे उपाय में आपको करना क्या है, आपको 5 हल्दी की गांठें ले लेनी है। आपको यहाँ पर हल्दी पिसी नहीं लेनी है, 5 गांठें हल्दी की ले लेनी है सूखी। और यह उपाय उन लोगों के लिए है अगर आपके घर में कोई व्यक्ति बीमार हो या फिर कोई व्यक्ति जो भी है जो क्रोध बहुत करता हो, तो उसके लिए आपको यह उपाय करना है। ज़्यादातर यह उपाय रोगी व्यक्ति के लिए है। तो आपको करना क्या है, आपको 5 हल्दी की गांठें ले लेनी है और वह 5 हल्दी की गांठ लेके आपको पहुंच जाना है बेल वृक्ष के नीचे। बेल वृक्ष के नीचे आपको बैठकर आपको 5 गांठें एक एक कर आपको लाइन से चढ़ा देनी है। उसके बाद आपको 5 बेलपत्र लेने हैं। 5 बेलपत्र कटे फटे ना हो और डंडी का जो पीछे ठूठ होती है उसको तोड़ दीजिएगा। 5 बेलपत्र आपको एक एक करके एक एक हल्दी की गांठ के ऊपर आपको रख देने हैं और डंडी का भाग आपकी तरफ हो, यानी कि बेलपत्र की बीच वाली पत्ती का भाग बेल वृक्ष की तरफ हो। इस तरह से 5 गांठों पर हल्दी की गांठ पर आप 5 बेलपत्र रख देंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या हर हर महादेव या पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय करके आपको रख देना है। और फिर जो भी आपकी जो कामना है कि आपके परिवार में ये रोगी व्यक्ति है, कुंदकेश्वर महादेव का स्मरण करिएगा और साथ ही यह भी कहिए कि जो रोगी व्यक्ति है उसका रोग दूर हो जाए और हमारे परिवार में जो रोगी व्यक्ति है उसका रोग दूर हो जाए, हमारे घर परिवार में बीमारी घर में प्रवेश ना करे और वो व्यक्ति रोगों से मुक्त हो जाए और वह स्वस्थ हो जाए। ऐसी कामना करनी है। फिर उसके बाद आपको बेलपत्र वहीं चढ़ा देना है। साथ ही आपको 5 हल्दी की गांठें अपने घर पे लेके आना है। 5 बेलपत्र नहीं लाएंगे दोस्तों, 5 बेलपत्र आपको वहीं रख देनी बेल वृक्ष के नीचे और 5 हल्दी की गांठें उठाकर आप ले आएंगे। और रखना कहाँ है, आपको जहाँ अपने रसोई घर में हल्दी के डिब्बे में, जहाँ आप हल्दी रखते हैं डिब्बे में जो यूज़ होती है खाने में, तो उसमें आपको 5 हल्दी की गांठें रख देनी है। और जब आप भोजन बनाएं तब आप वह हल्दी उस खाने में मिला दे, जिससे कि जो रोगी व्यक्ति होगा घर के परिवार के सभी सदस्य खाएंगे और वो रोगी व्यक्ति को आप जब हल्दी मिला के जो भोजन बनाएंगी, सब्जी बनाएंगे तो उसको खिलाएंगे, तो इससे उसका रोग ठीक हो जाएगा और घर से धीमे धीमे बीमारी बाहर चली जाएगी। और हल्दी की गांठ आप जो है हल्दी की गांठें लेके आप इसको पिसवा के रख लीजिएगा। पिसवा के ही यूज़ होगी, अन्यथा आप जो है जैसे सिलबट्टे पे भी पीस सकती हैं और मिक्सी में भी आप घर में पीस के उसको अपने हल्दी के डब्बे में मिला सकते हैं। तो यह उपाय आप जो है करिएगा। नवरात्रि के 9 दिन में किसी भी दिन आप यह उपाय कर सकते हैं। और यह उपाय दोस्तों बहुत ही सरल और अचूक है, जरूर करिएगा। चलिए बढ़ते हैं अब तीसरे उपाय की ओर, नवरात्रि के में तीसरे उपाय की ओर। वीडियो के तीसरे उपाय की ओर हम बढ़ते हैं। करना क्या है, आपको दीपक प्रज्वलित करना है
और नवरात्रि में आपको रोज़ दीपक प्रज्वलित करना है, वो भी नियम से करना है। अगर आप नवरात्रि में पहले दिन यह वीडियो देख रहे हैं तो आप पहले दिन से भी कर सकते हैं। अगर यह वीडियो आप शाम को देख रहे हैं तो शाम को भी आप ये दीपक जला सकते हैं। उपाय कैसे करना है, दीपक कैसे प्रज्वलित करना है, तो उससे पहले अगर आप वीडियो को लाइक कर देंगे तो बहुत धन्यवाद होगा आपका। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर मेरे चैनल में नए हों तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तो आपको करना क्या है, नवरात्रि में आपको 9 दिन तक लगातार यह उपाय करना है और यह उपाय धन संपदा के लिए है। माँ लक्ष्मी की कृपा आपके घर में बरसेगी। करना क्या है, आपको एक मिट्टी का दीपक लेना है। आप मिट्टी का दीपक ले लीजिए या फिर आप अपने मंदिर में जो भी फूल का, तांबे का, पीतल का जो भी दीपक रहता है आपके पास है तो आप वो दीपक ले सकते हैं। ऐसा कोई वो नहीं है कि आपको मिट्टी का ही दीपक लेना है। तो आपको मिट्टी का दीपक लेना है और उसमें घी डालना है, शुद्ध गाय का देसी घी, तेल का नहीं दीपक जलेगा, गाय का घी के दीपक जलेगा। तो शुद्ध घी आपने डाला, उसके बाद आपको बाती जो रखनी है, लंबी बाती आपको बनानी है। तो लंबी बाती का आपको लंबी बाती दीपक लंबी बाती का प्रज्वलित करना है। अब आपको मुख्य द्वार पर, अपने घर के मुख्य द्वार पर, आप चाहें मेन गेट पर दाईं ओर आप दीपक जला सकते हैं, चाहे आप बाईं ओर जला सकते हैं अंदर से। और बाती जो है लंबी रहेगी और बाती का मुख आपके घर के अंदर की तरफ रहेगा, ना कि बाहर की तरफ। तो बाती का मुख आपके घर के अंदर की तरफ रहेगा और लक्ष्मी माता का नाम स्मरण करते हुए, माता दुर्गा का नाम स्मरण करते हुए आपको दीपक अपने मुख्य द्वार पर लगाना है और रोज़ पूरे 9 दिन तक लगातार रोज़ शाम को आपको यह दीपक प्रज्वलित करना है। अगर आप नवरात्रि में ये 9 दिन आप यह उपाय कर लेंगे, दीपक अपने मुख्य द्वार पर प्रज्वलित कर लेंगे, वो भी 9 लंबी बाती का दीपक आप प्रज्वलित कर लेंगे, तो आपके घर में धन संपदा का वास होगा और कहीं भी किसी भी चीज़ की कमी नहीं रहेगी। सुख समृद्धि का वास होगा। लक्ष्मी आपके घर में छप्पर फाड़ के बरसेगी। दोस्तों क्षमा चाहेंगे कि कैमरा जो है पैरों की तरफ चला गया था, तो इसलिए पैर ये आ रहे और मैं जो हूँ थोड़ा सा एडिट नहीं कर पाए, तो उसके लिए क्षमा याचना, आप कुछ गलत मत समझिएगा। और दोस्तों साथ ही आप जब दीपक प्रज्वलित करेंगे, घी का दीपक, तो उसमें आपको एक कमलगट्टे का बीज डालना है। और आप जो है, आप चाहें तो एक दीपक आप प्रज्वलित कर सकते हैं लंबी बाती का, या फिर आप 2 दीपक भी प्रज्वलित कर सकते हैं। गेट के दाहिनी ओर और बाएं ओर दोनों साइड आप 2 दीपक भी लगा सकते हैं और दोनों में ही आपको कमलगट्टे का बीज डालना है। अब कुछ लोग कहते हैं कि हम दीपक बदल सकते हैं 9 दिन में, या फिर वही दीपक में हम जला सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप मिट्टी का दीपक लेते हैं तो वो आपको 9 दिन दीपक बदलने पड़ेंगे, चाहे आप 2 दीपक जलाएं चाहे 1 दीपक जलाएं। लेकिन अगर आपके पास फूल का, तांबे का, पीतल का, स्टील का जो दीपक है तो उसको आप धो के रोज आप धो के दीपक प्रज्वलित करिए, क्योंकि जले हुए में दीपक, जली हुई बाती पड़ी होती है और गंदे दीपक में जो है धन रुकता नहीं है और धन जो है खर्च होता रहता है और कर्ज भी बढ़ जाता है। और लक्ष्मी प्राप्ति के लिए आपको दीपक धो के ही आपको यूज़ करना है। और मिट्टी का है तो आपको नया दीपक मिट्टी का ले लेना है और धन लक्ष्मी ऐसे आपके घर में वास करेगी। और कभी भी गंदे दिए में या बत्ती जली होती है, कुछ लोग उसी दिए में घी डालकर बत्ती दूसरी लगा देते, तो ये गलती मत करिएगा, आपके घर से लक्ष्मी रूठ जाएगी। कुछ लोगों का यह भी सवाल होगा कि फिर जो कमल गट्टे के जो बीज डाले हैं दीपक पे, तो उनका क्या करना, उनको फिर से वही यूज़ कर सकते? तो नहीं, ये जवाब है मेरा, नहीं। आपको करना क्या है, रोज़ आपको कमल गट्टे नए रखने हैं। अगर 1 दीपक जलाएंगे तो आपका एक एक करके 9 दिन तक 9 कमल गट्टे हो जाएंगे। अगर आप 2 दीपक जलाएंगे गेट के मुख्य द्वार के दाईं और बाईं ओर, तो 9 18 आपके कमलगट्टे इकट्ठे हो जाएंगे। आपको फेंकना नहीं है, उसको इकट्ठा करते रहना है। मिट्टी का दिया फेंक देंगे और कमलगट्टे के बीज आप इकट्ठा कर लेंगे। अगर पीतल के दिए हैं, फूल के दिए हैं,
तो उनको आप धो लेंगे और कमलगट्टे का बीज अलग से एकत्र कर लें। अगर 9 दीपक जलाए हैं डेली एक एक, और जो अगर 2 जलाए हैं तो 18। तो बाद में करना क्या, 9वें वाले दिन आपको 9 जब दीपक जल जाएंगे, फिर उसके बाद आपको अगले दिन वो 9 जो कमलगट्टे हैं या 18 कमलगट्टे हैं तो उनको लेकर आपको कहीं विसर्जन कर देना। नदी, कुआं, तालाब, बावड़ी आदि में आपको वह विसर्जन कर देना है। अगर आप ये सब विसर्जन नहीं कर सकते हैं नदी उदी में, तालाब में, तो आपको चले जाना है पीपल वृक्ष के नीचे। पीपल वृक्ष के नीचे आपको कमलगट्टे के 9 बीज या 18 बीज आपको रख देने हैं और साथ ही एक दीपक प्रज्वलित कर देना है लंबी बाती का, शुद्ध देसी घी का। आपको एक दीपक प्रज्वलित करके आपको घर वापस आ जाना है। ऐसा कर लेंगे 9 दिन आप दोस्तों, तो आपके घर में धन लक्ष्मी की आवकता बनी रहेगी और आपके घर में धन का लाभ होगा और सुख समृद्धि भी बनी रहेगी। तो यह उपाय हो गए छोटे और सरल। चलिए नवरात्रि का चौथा और आखिरी उपाय के बारे में जान लेते हैं। चलिए जानते हैं सबसे छोटे और आखिरी उपाय के बारे में। अब आप सोच रहे होंगे कि इस उपाय के क्या फायदे हैं। तो इस उपाय के फायदे भी आपके घर में धन संपदा को लेकर हैं। तो इसके फायदे आपको धन प्राप्ति के लिए है यह उपाय। इनके घर में धन की कमी है, पैसों की कमी है, पैसे रुकते नहीं, 1 रुपया कमा 2 रुपया खर्च हो रहा है, लक्ष्मी आने से पहले ही जाने का रास्ता ढूंढ लेती है, या फिर कर्ज बढ़ गया हो, तो यह उपाय उन लोगों के लिए है। तो चलिए जानते हैं क्या है। आपको 7 बेलपत्र लेनी है और 7 बेलपत्र प्योर हो, मतलब एकदम कहीं से कटी फटी ना हो, ना ही उनमें छिद्र हो, और डंडी के पीछे फूट लगा होता है, फूट तोड़ दीजिए। 7 बेलपत्र आप ले लीजिए और 7 बेलपत्र की जो चिकनाला जो भाग होता है ना, तो उसमें आपको लाल चंदन ले लेना है। लाल चंदन की हर 3 पत्ती पर, हर बेलपत्र की 3 पत्ती पर आपको एक लाल चंदन की बिंदी आपको लगानी, यानी कि 7 बेलपत्र की पत्ती पर एक बिंदी लाल चंदन की लगानी है। और लगाते समय आपको मंत्र बोलना है, ओम श्रीम नमः, ओम श्रीम नमः। यह मंत्र मैं स्क्रीन पर लिख रही हूँ, आप जो है देख लीजिएगा। तो आपको 7 बेलपत्र के पत्ती पर बिंदी लगाते हुए ओम श्रीम नमः का स्मरण करते हुए लगाना है और पहुंच जाना है देवी के मंदिर। आपके घर के पास में कोई भी मंदिर हो देवी का, छोटा हो बड़ा हो, या फिर कोई भी देवी हो, चाहे माता रानी हो, चाहे काली माता हो, चाहे वैष्णो माता हो, चाहे गायत्री माता हो, चाहे दुर्गा माता हो, या कोई भी आपके संतोषी माता हो, या तो फिर कोई भी माता का मंदिर आपके घर के पास में हो, तो वहाँ आपको और माता के चरणों में समर्पित कर देना है। एक बेलपत्र आपको समर्पित करनी है। ओम श्रीम नमः का स्मरण करते हुए ओम श्रीम नमः का मंत्र जाप करते हुए आपको एक बेलपत्र माता के चरणों में समर्पित कर देनी है। और फिर साथ में आपको यह उपाय आप 9 दिन में किसी भी दिन एक दिन कर सकते हैं। 9 दिन में किसी भी दिन, मतलब किसी भी एक दिन में आपको एक ही बार करना है खाली। 9 दिन में आप कभी भी कर सकते हैं और कर लीजिएगा दोस्तों। ये छोटे छोटे अचूक उपाय हैं धन प्राप्ति के लिए, रोग मुक्ति के लिए, गृह क्लेश दूर हो, तो ये सब के लिए ये बहुत ही अचूक और सरल उपाय हैं। तो इन नवरात्रि में करके आप अपने घर में सुख समृद्धि का वास कराइए और माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करिए, माता का आशीर्वाद प्राप्त करिए। ऐसा आप उपाय अगर इस तरह से याला उपाय करेंगे आप, तो धन संपदा आपके घर में बनी रहेगी और कभी धन की कमी नहीं होगी। और दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और कमेंट में जय माता दी जो कमेंट करेगा और उसकी सारी मनोकामनाएं माता रानी पूरी करेंगी। फिर मिलते हैं